29 बरस बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आईसीसी इवेंट का इनेकाद होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब सिर्फ शायकीन को इंतजार है टीम्स को मैदान में एक्शन में देखने का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल, मैदान भी सज गए, टिकट्स भी बिक गए। पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। इब्तदाई मैच में पाकिस्तान ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 118 वनडे मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 61 और न्यूजीलैंड 53 मैचों में फाते रहा। 3 मैच बेनतीजा रहे, 1 मैच टाई। अगर बात की जाए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तो यहाँ दोनों टीमें सन 2000 में नैरोबी, 2006 में मोहाली और 2009 में जोहानिसबर्ग में आमने सामने आई, लेकिन तीनों बार कीवीज ने बाजी जीती। हफ्ते 3 मुल्की सीरीज में भी न्यूजीलैंड ने फाइनल समेत दोनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन जो हो गया वो मासी था। पाकिस्तान को होम ग्राउंड का पूरा एडवांटेज होगा, क्राउड भी भरपूर सपोर्ट करेगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के फिट होने के बाद टीम कॉम्बिनेशन भी बेहतर हुआ है। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की सदारत मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें कल नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। पीसीबी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार फिजाई मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में अहम इजलास हुआ, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम टीमों को बैन अल-अक़वामी मयार और स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। 29 बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइसे इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच के लिए नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग की। ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम का आखिरी प्रैक्टिस सेशन भी भरपूर रहा। पहले फिजिकल ट्रेनिंग की, फिर कैचेस की प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करके अपनी भरपूर फिटनेस का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी बैटर्स ने स्पिनर्स पर ज्यादा प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम ने 3.5 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम ने हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। अफगानिस्तान टीम के मेंटोर पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान ने भी ट्रेनिंग सेशन को मॉनिटर किया। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम ने फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। उनके फास्ट बॉलर ल्यूकी फर्गूसन अनफिट हो गए हैं। फर्गूसन की जगह जिमी काइल्स को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरज़्म हैं। इफ्तिताही मैच से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं, वो तो टॉस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त आते हैं। बाबर आजम हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनिंग्स वो ही ओपन करेंगे। हमें न्यूजीलैंड से अच्छा खेलना होगा। मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की राय उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी यही बात होती है कि भाई हमारा प्लेटिनियम का प्लेयर या इमर्जिंग का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मगर बहरहाल अगर आप अपनी कंडीशन को देख के टीम के हवाले से चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। और मेरे ख्याल से कोई बात तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह आगे। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज आई, अब हमारे पास, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो है ही सारे 3 और 2 में इंशाल्लाह 5 मैच है हमारे, तो जो 5 ही मैच है तो 5 मैच के लिए तो क्या कहते हैं, हम ऐसे भी नहीं करते कि अभी न्यूजीलैंड जाएंगे तो बाबर ही ओपन करें। हमें तो जेन्युइन ओपनर्स लाने ही है, ऐसे नहीं कि नहीं लाने। मगर हमने जो उस दिन भी मैंने प्रेस में कह दिया था कि इसकी बिहाइंड जो वो सारा वो प्रोग्राम था वो ऐसे था कि यार अपनी होम कंडीशन है और हमें जो दरमियान में लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन चाहिए होती थी और स्पिनर को टैकल करने की ऑप्शन चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से उसकी बुनियाद पर हमने ओपनर नहीं रखा। सोचा कि बाबरी करे, वो सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है तो वो आगे से कर ले, तो यार इसके बिहाइंड सारा कुछ था और वो इंशाल्लाह वही करेगा। देखिए मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें हमारे थोड़ी सी है ऊपर नीच है, हमारे कहीं ना कहीं पे हमारे अवेयरनेस में कम थोड़ी सी हमें इंप्रूवमेंट लानी है, प्रोफेशनलिज्म में इंप्रूवमेंट लानी है। तो इंशाल्लाह फिर ये जो चीजें अभी नजर आ रही है कि यार हमसे अंडररेटेड और हम टूर्नामेंट जीत जाते। दुबई में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में सरगर्मियां जारी हैं। कहीं इवेंट के बैनर्स लगाए जा रहे हैं तो कहीं दुबई के खुशगवार मौसम में कुछ भारतीय क्रिकेटर्स शॉपिंग करने निकल गए। कुछ ने दोस्तों के साथ गपशप को तरजीह दी।
दुबई क्रिकेट स्टेडियम और इतराफ में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें भारत और बांग्लादेश दुबई में मौजूद हैं। भारतीय टीम ने 2 दिन की मुसलसल अनथक मशकों के बाद आराम किया, जबकि कुछ प्लेयर्स ने दुबई के मुख्तलिफ शॉपिंग मकामात का रुख किया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी आराम को तरजीह दी और दुबई में वक्तन फवक्तन होने वाली फवार में दोस्तों से गपशप की। याद रहे कि भारतीय खिलाड़ी अपनी फैमिलीज के बगैर टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन कई खिलाड़ी अपनी फैमिलीज की शॉपिंग लिस्ट लाए हैं और दुबई में फरमाइशी शॉपिंग भी की। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के हवाले से दुबई में जोश खरोश बढ़ रहा है। क्रिकेट स्टेडियम के इतराफ ट्रॉफी के खुसूसी बोर्ड और बैनर्स नस्ब कर दिए गए हैं, जो माहौल को मजीद पुरजोश बना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में जुमेरात 20 फरवरी को मद्दे मुकाबिल आएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जोशो जज्बा अपने उरूज पर पहुंच गया। 1996 के बाद 2025 में पाकिस्तान एक बार फिर ICC इवेंट की मेजबानी कर रहा है। क्रिकेट फैंस की बड़ी तादाद पहली मर्तबा पाकिस्तान में कई टीम्स को एक साथ एक्शन में देखेगी। शायकीन के बढ़ते हुए जुनून के हवाले से देखते हैं लाहौर से हिफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में लगने जा रहा है। क्रिकेट का जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। फैंस पुरजोश है कि 1996 के बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट दोबारा होने जा रहा है। कहते हैं कि हमने 1996 में अपनी टीम को सपोर्ट किया था और ये देखकर खुशी हो रही है कि आज की जनरेशन भी इस मेगा इवेंट में इतनी दिलचस्पी ले रही है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। 96 में तो बहुत ज्यादा था, रात को नींद नहीं आती थी, दिन को मैच होता था तो रात को सारा दिन यही सोचते रहते थे कि हम सुबह जीतेंगे। जनरेशन है इसको वेलकम कर रही है, हमें बड़ी खुशी है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी ICC इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। हमारे होश में तो पहली दफ़ा ही हो रही है, शायद हमारे अम्मा अब्बा ने देखी हो। मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट वाले होने वाले हैं, तो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा इवेंट वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नौजवान कहते हैं कि अपने होश में हम पहली बार एक मेगा इवेंट देखने जा रहे हैं, जिस पर वो बेहद खुश हैं। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। यकीनन इससे पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर होगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल बिलाखिर इस मकाम पर आ पहुंची है जहां आने वाली जिंदगी का फैसला दिल की आवाज सुनकर करना है। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की ये दीदा ज़ेब कहानी क्या अना की जिद से आगे बढ़कर कर पाएगी मोहब्बत का इदराक। प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश देने लेने का तमाशा नहीं। अम्मार के सितम और हमसा की चालबाजियों से मजरूह होती सदफ की रूह को कैसे मिलेगा करार। क्या उम्र भर का रोग बनकर रह जाएगी मोहब्बत की ये खूबसूरत दास्तान, या अपने अपने दिल की आवाज सुनकर दो मोहब्बत करने वाले इश्क की मंजिलों को बनाएंगे ताबनाक। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी अपने नाजरीन की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक क्या मोहब्बत के सफर को देने वाले हैं एक हसीन मोड़, या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के रास्ते उम्र भर के लिए जुदा होने वाले हैं। देखिए ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कौमी असम्बली ने कौमी कमीशन बराए अक़लियतों के हुकूक तरमीमी बिल और कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के क़वायद 2007 में तरमीमी बिल पेश किए, जिन्हें मुताल्लिक़ा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मंगल को कौमी असम्बली के इजलास में रुकन असम्बली आमिर जीवा ने कौमी कमीशन बराए अक़लियतों के हुकूक तरमीमी बिल पेश किया। बाद अज़ां कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के क़वायद 2007 में तरमीम आगा रफ़ीउल्लाह ने पेश की। दोनों तरमीमी बिल मुताल्लिक़ा कमेटी को भिजवा दिए गए। इजलास में PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर बेइंतहा तौहीन रिसालत का मटीरियल आ रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर सख्त नोटिस लें। उनका कहना था कि ख़त्म नबुव्वत पर कानून भी पास हो चुका है, साइबर क्राइम को इस पर एक्टिव होना होगा और इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न ने चेयरमैन नेपरा और दीगर मेंबरान की तनख्वाहों में अज़ खुद इजाफे की खबरों का नोटिस ले लिया।
सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कायमा कमेटी सेनेट को बताया कि मामले पर नेपरा हुकाम से वजाहत तलब कर ली है। इजलास में पीटीए तरमीमी बिल 2025 पर सेनेटर अनुशे रहमान और सेक्रेटरी काबीना में तल्ख कलामी भी हुई। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, आप कमेटी के रुकन हैं, कमेटी को हाईजैक ना करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास सेनेटर राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल ने बताया कि कवायद के लिए हमारे पास अब तक कोई समरी नहीं आई। सरकारी अफसरान अपने असासे ज़ाहिर करेंगे। सिविल सर्वेंट्स एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम के बिल की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बिल के मुताबिक ग्रेड 17 और बाला अफसरान शरीक हयात और ज़ेर किफ़ालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करेंगे। अपने गैर मुल्की और मुल्की असासे और वाजिबात भी बताने होंगे। ये तफसीलात FBR के साथ डिजिटल फ़ाइल की जाएंगी जो पब्लिक होंगी। इंकशाफात अवामी मफादात और शख्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का तवाज़ुन मद्देनज़र रख कर किए जाएंगे। ये तरमीम मालूमात तक रसाई के एक्ट के तहत है। किसी फ़र्द की ज़ाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट की तफसीलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का बिल गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश किया गया था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में बार बार ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस भिजवा दिया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर 26 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद इजलास बुलाए और बार बार याद दहानी कराई। ताहम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत के इक़दामात अब तक वाज़ेह नहीं। पंजाब में बल्दियाती कानून को 4 बार तब्दील किया गया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को 3 मरतबा हल्का बंदियाँ कराना पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि पंजाब हुकूमत 1 माह में कानून साजी कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट केस में तो सज़ाएँ हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है। ये ट्रस्ट अब पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया है, अब इस केस में कुछ नहीं रहा। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर वकील के क्लाइंट से हिदायत की मोहलत दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर का कहना था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कलम होने तक इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के वकील जहांजेब सुखेरा ने बताया कि दरख्वास्त अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी ने दायर की है। इसके अलावा दीगर दरख्वास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। मुझे वक्त दे दें ताकि मैं मौकिल से हिदायत ले लूँ। अदालत का कहना था कि आपने ये भी बताना है कि ट्रायल कोर्ट से फैसले आने के बाद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। हमारी जिस्मानी सेहत का इन्हिसार हमारी खुराक पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जहनी सेहत भी हमारी खुराक से जुड़ी हुई है। दिमाग की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कौन सी मखसूस ग़िज़ाएँ ज़रूरी हैं और तिब्बी माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं शवाला असलम की इस रिपोर्ट में। माहिरीन के मुताबिक जहनी सेहत हमारी खुराक से बहुत मुतासिर होती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा दिमाग को तवानाई फराहम करती है और दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। एक गैर मुतवाज़न ग़िज़ा खास तौर पर ज़्यादा चर्बी, शक्कर और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल जहनी दबाव, इज़्तिराब और अफसरदगी का सबब बन सकता है। कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामीन है। ये हमारे जहनी सेहत को, जैसे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड, ये सब जो है मूड स्विंग्स आते हैं, उन पर असरअंदाज होता है। तो जब हम खुराक हासिल करें तो ना सिर्फ हम अपनी जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखें, बल्कि जो हमारी जहनी सेहत है उसको भी सही तौर पर मेंटेन करने के लिए खुराक एक अहम किरदार अदा करता है। ग़िज़ाइयत की कमी हमारे मूड और जहनी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, जबकि आंतों की सेहत भी जहनी सेहत से जुड़ी हुई है। ओमेगा 3 जो है वो हमें मछली से, इसके अलावा बीज, खुश्क मेवाजात यहाँ से हासिल होता है। तो ये वो सोर्सेज हैं कि वो हम अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें अपनी जहनी सेहत के लिए। मछली का इस्तेमाल के लिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा जो है वो मछली का इस्तेमाल करें, तो हम ओमेगा 3 जो है वो मुनासिब तौर पर अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमें रोज़मर्रा के खानों में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए जो दिमागी तवाज़ुन को बेहतर बनाएं, हमारे मूड को मुस्तहकम करें और जहनी सुकून फराहम करें। अगर हम अपनी खुराक को जहनी सेहत के लिहाज से बेहतर बनाएं तो ये हमारे जिस्म और दिमाग दोनों को खुश और तंदुरुस्त रख सकता है। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद के F9 पार्क में नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले मुनक़िद किए गए। माहिर घुड़सवारों ने अपनी महारत के खूब जौहर दिखाए। शिराज गर्देज़ी रिपोर्ट करें।
जश्न बहारा की तकरीबात के सिलसिले में इस्लामाबाद में नेज़ाबाजी के मुकाबले मुनक्कद किए गए। मर्द और ख़वातीन घुड़सवारों ने अपनी महारत के जोर दिखाए। नेज़ाबाज मुनाहिल जायद का कहना था कि ख़वातीन को भी इस तारीखी खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया, इन लोगों ने मतलब राउंड्स वगैरह ग्राउंड बहुत अच्छा बनाया गया और मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी लड़कियाँ इस गेम की तरफ आएँ। ऐसे हमारे इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में एंड सबसे बड़ी बात इट इज़ गुड फॉर फीमेल्स एज वेल, क्योंकि फीमेल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी सदर EFP साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने नेज़ाबाजों की महारत को सराहा। इस खेल के अंदर खूबसूरती है कि भागते हुए घोड़े के ऊपर शाह सवार जिस तरह से किले को निशाना लगाता है वो थ्रिल आपको किसी और गेम में नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हमारे दारुल हुकूमत में इस इवेंट का इनेकाद बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का और ऑर्गेनाइजर्स का। बड़ा अच्छा इवेंट है जी, जैसे हर साल होता है। जो हमारा एनुअल इवेंट है वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। तो जो आज के इवेंट के हवाले से माशाल्लाह स्प्रिंग का स्टार्ट है। मजिस्ट्रेट रूरल इस्लामाबाद जफर इकबाल ने बताया इवेंट की सिक्योरिटी और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। शुरका का कहना था कि नेज़ाबाजी को मुल्क गिर जश्न बहारा का मुस्तकिल हिस्सा बनाना चाहिए ताकि इस रवायती सकाफत को मजीद तकवीत मिले। शिराज गर्देजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बार खान के मुताबिक बार खान के इलाके में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। बस के 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। जी सलमान, बताइए। जी, कौमी शाहराह पर रटगन के मकाम पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने बस को रोका, हवाई फायरिंग की। उसके बाद वो बस के अंदर दाखिल हुए और 7 मुसाफिरों को वहां से उतार के अपने साथ ले गए। करीबी पहाड़ी पर जाके फायरिंग की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद जो मकामी लेवीज है जब मौके पर पहुंची तो वहां से उन्हें 7 डेड बॉडीज मिली हैं। इससे कबल जो है जब वो बस में गए थे तो वो बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्ती कार्ड चेक किए थे, जिसके बाद इन 7 अफराद को जो मुसाफिर हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके को लेवीज और अफसर ने घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से बाज़ आज़ाद ज़राए ने कहा कि 9 मुसाफिर को लेके गए, लेकिन जो लेवी ज़राए ने तस्दीक की है और असिस्टेंट कमिश्नर बार खान है उनके मुताबिक 7 मुसाफिरों को लेकर गए थे। अभी भी इलाके में तंज की सी सूरत हाल है, 2 तरफा ट्रैफिक रोक दिया गया है। फोर्सेज इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। जी, अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ अपडेट कर रहे थे सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सांस की बीमारियों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। नए साल के आगाज से 13 फरवरी तक सांस की मुख्तलिफ बीमारियों के 248 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा H1N1 के 119 मस्बत केसेस की तस्दीक हुई है। शवाला असलम रिपोर्ट करें। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी मौसमी बीमारी है जो वायरस की वजह से फैलती है। ये आमतौर पर सांस की नाली को मुतासिर करती है और बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द और गले की तकलीफ जैसी अलामात का सबब बनती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें नमूनिया स्पेशली बच्चों में इस तरह के अलामात कॉज कर सकते हैं। तो बर वक्त अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। महकमा सेहत सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक नए साल के आगाज से 13 फरवरी तक सांस के मुख्तलिफ अमराज के 248 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा H1N1 के 119 मस्बत केसेस की तस्दीक हुई है। इन्फ्लुएंजा A और B के मजमूई तौर पर 95 केसेस, कोरोना वायरस के 8, राइनो वायरस के 15 और RSV के 2 केसेस भी सामने आए हैं। इसकी जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो फ्लू शॉट है, इसमें H1N1 के खिलाफ हमारे पास मुदाफ़ियत मौजूद है, तो बर वक्त वैक्सीनेशन के थ्रू इससे बचा जा सकता है। DG हेल्थ सिंध ने तमाम अस्पतालों के MS को हिदायत की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मुश्तबा केसेस की तस्दीक के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को बीमारियों से बचने के लिए गैर मयारी ग़िज़ा से इज्तनाब और मास्क के इस्तेमाल की तजवीज़ दी है। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने ऑयल सेक्टर को ओपन करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, इब्तदाई तौर पर प्राइस कैप के साथ ऑयल सेक्टर को डी रेगुलेट कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुसाबकत के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचेंगी, जिससे गरीब आदमी का फ़ायदा होगा। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि बायोफ्यूल की पॉलिसी भी जल्द आ रही है और टाइट गैस पॉलिसी भी आइंदा मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। 2 पॉलिसीज हमने अप्रूव कर दी। एक बायोफ्यूल की पॉलिसी जो अब आपके सामने आ जाएगी,
पूरे मुल्क के अंदर 5% तक हम कह रहे हैं आप अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल बनाएं और पेट्रोल पंपों में लगा दें। जितनी पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैं, मैं आपको आज ऐलान करना चाहता हूं कि बहुत जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर अप्रूवल के बाद वज़ीर आज़म साहब से अप्रूवल लेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल पॉलिसी लाएंगे जिसके बाद तमाम रिफाइनरीज एथेनॉल इस्तेमाल कर सकेंगे मिक्स 5% तक। और दूसरी हम एक डीरेगुलेशन की पॉलिसी ला रहे हैं, वही लिबरलाइजेशन वाली बात। यानी इनिशियली तो हम प्राइस कैप रखेंगे, मगर तमाम ऑयल कंपनीज को कहेंगे कि आपस में कंपीट करो और जिसको मार्केट शेयर चाहिए वो सस्ता पेट्रोल बेच दे। अभी तो आप जाते हैं तो एक ही रेट पे एक ही भाव आपको पेट्रोल मिलता है ना, जहां भी जाएं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो भाव है ये कैप है और बाकी तमाम कंपनीज एक दूसरे से लड़ाई करें और जिसको मार्केट शेयर चाहिए वो सस्ता पेट्रोल बेचे और मार्केट शेयर ले ले। और फायदा किसको होगा? अवाम को होगा। तो वजीर आजम की हिदायत पे कॉर्न के जरिए और उसको अपने फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो इस वक्त डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो कम हो।